हेलो बच्चे। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अगेन मैथ विद सुशील सिन्हा। पावर ऑफ द मैथ। पावर ऑफ द मैथ्स। बच्चे इसी पावर से 99 और 100 परसेंटाइल ला रहे हैं हर एक साल। सबसे पहले सारे बच्चों को जय श्री श्याम। तो पढ़िए, 2025 के डेट निकल गए हैं। आप लोग खूब तरीका से पढ़िए। हर एक चैप्टर्स के लिए मैं सब टॉपिक्स, यानी कि सब टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनांट के रेस्पेक्ट में। डिटर्मिनांट के रेस्पेक्ट में सब टॉपिक्स, बार बार मैं ध्यान दिला रहा हूं आपको। सब टॉपिक्स आपको देखना है। आज मैं सब टॉपिक्स के अंतर्गत जो लाया हूं शॉर्ट क्वेश्चंस, वो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इससे एक क्वेश्चन हर एक साल आ रहे हैं। हर एक साल आ रहे हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। विश्वास रखिए अपने ऊपर और जोश और जुनून को बरकरार रखिए और अपने अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस लाइए कि हमें 99% टू 100% लाना ही लाना है, और आप लोग ला देंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स के ऊपर। आज दो क्वेश्चंस करेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स के। तो पहला क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं 2025 का। थोड़ा सा देख रहे हैं कहाँ पे है क्वेश्चन। ये मिला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2025 का। देखिए, 2025 नहीं, सॉरी, 24 के क्वेश्चंस मेंस, यानी कि इसी टाइप का क्वेश्चन 2025 में आने जा रहा है बच्चे। सब टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 such that डिटर्मिनांट ऑफ ए इज इक्वल टू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3। और देखिए यहाँ पे डिटर्मिनांट ब्रैकेट में एडजॉइंट ब्रैकेट में -4 एडजॉइंट ब्रैकेट में -3 एडजॉइंट ब्रैकेट में 3 एडजॉइंट, फिर ब्रैकेट में 2a का इनवर्स का, ये क्या है? इनवर्स है। ब्रैकेट बंद। ये ब्रैकेट आपका बंद हो गया। देख रहे हैं ना बच्चे? देन m+2n, m क्या है भाई? इज इक्वल टू दिया हुआ है, इज इक्वल टू है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा छूट रहा था। ये क्वेश्चन में है इक्वल टू, इज इक्वल टू है 2 के पावर m और 3 के पावर में n। फाइंड फाइंड m+2n। ये हमें फाइंड करना बच्चे। देखिए क्वेश्चन आराम से देखिए पहले। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3। फिर दिया हुआ है डिटर्मिनेंट एडजॉइंट -4 एडजॉइंट -3 एडजॉइंट 3 एडजॉइंट 2a के पावर में इनवर्स। यानी कि अब देखिए क्वेश्चंस को करना कैसे है। सबसे पहले हम यहाँ पे पेज पलट रहे हैं और गौर से देखिएगा। और ये क्वेश्चन आप लोग अगर पढ़े होंगे तो सबसे पहले आप लोगों को अपने से करना है, फिर इस सॉल्यूशन को देखना है। मैं प्रॉपर्टीज थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। प्रॉपर्टीज का क्या यूज होगा, बढ़िया से देखिएगा। पहला प्रॉपर्टीज है
डिटर्मिनेंट एट जॉइंट ए। बच्चे आप जानते हो क्या होता है डिटर्मिनेंट ए के पावर में n-1। सेकेंड प्रॉपर्टीज, एट जॉइंट, एट जॉइंट, एट जॉइंट ए, आपके पास आ जाएगा ये आ जाएगा ऐसे, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर में n-1 का स्क्वायर। यही सब यूज होगा। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, मैं इसी चीज को बार बार लिख रहा हूं जो आप जानते होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू, सब टॉपिक्स के थ्रू बहुत अच्छी तैयारी होने जा रही है आप लोग को। जिन बच्चों को मुझसे पढ़ना है वो मेरे नंबर हैं और टेलीग्राम पे आके देख सकते हो, बता सकते हो। तो 80 डेज का कोर्स मैं करा सकता हूँ, 81 डेज का, और आपको बहुत फायदा होने जा रहा है इसमें। K4 यानी कि इस फोर को देखिए, एट ज्वाइंट के जो है ना कांस्टेंट है, इसको हम लिखते हैं Kn-1। और एट ज्वाइंट ए, यहाँ पे के बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका यूज करना है मुझे। ऐसे क्वेश्चंस को देखिए हम लोगों को यूज करना है इस प्रॉपर्टीज में, इसके क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चंस को बनाना शुरू करें बच्चे। हाँ जी बच्चों, तो बनाना शुरू करें इसको। शुरू करते हैं। देख लीजिए एक बार प्रॉपर्टीज देख लीजिए, अगर आप लोग को दिखे तो क्या नाम है, लिखते जाइए। एक शॉर्ट नोट्स का कॉपी बना लीजिए और कॉपी बना के उस पे करते जाइए। हाँ जी बच्चे, तो सॉल्यूशन में है आपके पास, प्रॉपर्टीज का हिंट दे दिया हमने, दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3, गिवन है। क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट एट ज्वाइंट -4 एट ज्वाइंट, ब्रैकेट में -3 एट ज्वाइंट, ब्रैकेट में 3 एट ज्वाइंट 2a। यही है ना बच्चे, का इनवर्स, ये ब्रैकेट, दो तीन ब्रैकेट और ये डिटर्मिनेंट का साइन। ठीक है बच्चों, तो अब पहला डिटर्मिनेंट हटाते हैं। ये कितने का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स है ये ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर क्या चीज का है, 3 का है। तो यानी कि हमारे पास जो आ जाएगा वो होगा -4, ये एडजॉइंट हटेगा, -4 एट ज्वाइंट, ब्रैकेट में -3 एट ज्वाइंट, फिर ब्रैकेट में 3 एट ज्वाइंट 2a का इनवर्स, ब्रैकेट ब्रैकेट, और ये और ब्रैकेट, इसको कर देंगे हम लोग स्क्वायर। यहाँ पे दिया हुआ है ना पहला प्रॉपर्टी देखिए, n-1, ये प्रॉपर्टीज लग गया। अब ये एडजॉइंट हटाएंगे, तो ये एडजॉइंट हटाएंगे तो माइनस का निगेटिव में है तो पॉजिटिव हो जाएगा बच्चे। और ये आपका है कांस्टेंट, हमने प्रॉपर्टीज लिखवाया है कि प्रॉपर्टीज लिखवाया है ना। तो ये प्रॉपर्टी तो इसके ब्रैकेट में जो होगा उसके लिए ये है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 के पावर में ये 2 रहेगा, और आपके पास जो 3/3 का ये है क्या नाम है मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ये 2, ये वाला 2। और मैट्रिक्स जो होगा कांस्टेंट को हम ऐसे यूज करेंगे। तो हमारे पास बच गया आपके पास क्या,
-3 एट ज्वाइंट, 2a का इनवर्स, ब्रैकेट ये दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये ब्रैकेट है आपके पास, यानी कि ये ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, अब ये एक मॉडुलस ये हट गया, डिटर्मिनेंट हट गया, तो 2 × 2 यानी कि 2 × 2 ये हो गया 4। अब ये 3 आएगा, तो यानी कि 4 के पावर 6 इंटू 3 के पावर में क्या हो जाएगा, 3 के पावर में 3 तो पहले से है ही, 3/3 का मैट्रिक्स है, इंटू 4। कांस्टेंट के पावर में के होता है बच्चे, ध्यान रखिएगा। और ये डिटर्मिनेंट हट गया, ये हो जाएगा 3 एट ज्वाइंट, 3 एट ज्वाइंट 2a का इनवर्स, और ये हो जाएगा 8, 2 × 4 = 8, एक और 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो जाएगा 4 के पावर 6 इंटू 3 के पावर में 12, और ये 3 के पावर में क्या हो जाएगा, 8 × 3 यानी कि 3 के पावर में 3 × 8, और आपके पास आ गया 2a का इनवर्स, डिटर्मिनांट 2a का इनवर्स, यही होगा बच्चे। अब बस सॉल्व कर दो, अब आपका क्वेश्चन आ गया ये, और ये हो जाएगा 16, 8 × 2 = 16। ठीक है बच्चे, यहां तक किसी बच्चे को डाउट? एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट आपके सामने जा रहा है। अब देखिए, हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट में ए इनवर्स को ऐसे, 1/mod a, या मॉड ए का इनवर्स, ये नोट करके हम लिखते जा रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आपकी परेशानी को दूर करने के लिए ही हम यहाँ पे बैठे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो आपके पास आ गया, कांस्टेंट का यूज करते हुए क्वेश्चन को बनाते हुए आया था 4 के पावर 6 इंटू 3 के पावर में 8 × 3 = 24, 12 × 36, यानी कि 36 हो जाएगा, टोटल 36 हो जाएगा। और यहाँ पे 2, 2 है ना, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 2 के पावर में इनवर्स है, तो यानी कि हो जाएगा इनटू 2 के पावर में, ये दिया हुआ है 16, और मैट्रिक्स कितना का है, 3 का है, तो 2 के पावर में कितना हो जाएगा, -48 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चे, -48। और ये हो गया आपके पास डिटर्मिनेंट के अंदर ए इनवर्स, ये हो गया 4 के पावर 6 इंटू 3 के पावर 6 इंटू 2 के पावर -48, और ए को कैसे लिखें, इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है बच्चे, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ये भी तो दिया हुआ है इसके पावर में, डिटर्मिनेंट के पावर में क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 16 तो छोड़ ही दिया हमने, 16 दिया हुआ है, ये 16 हो गया। तो यानी कि आपके पास आ गया फाइनली 4 के पावर 6, 3 के पावर 36 इंटू 2 के पावर -48 अपॉन में हो गया 3 के पावर 16। इसको सॉल्व कर दीजिए, और आंसर आएगा आपके पास m+2n आएगा 4, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चे, देख रहे हैं ना, एड ज्वाइन का क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कांस्टेंट का भी हम यूज करना बता दिया आपको कि कांस्टेंट का यूज कैसे करते हैं। तो इसमें बच्चे कहीं से आप कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज होंगे तो क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम।
हाँ जी बच्चे, तो अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 एंड बी इज इक्वल टू है आई प्लस एडजॉइंट ई प्लस एडजॉइंट, सॉरी, एडजॉइंट ए का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एडजॉइंट ए के पावर एडजॉइंट ए के पावर में 10, यानी कि 10 तक है। देन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स बी इज, देख रहे हैं ना, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ बी इज निकालना है आपको। सॉल्यूशन में देखिए, एडजॉइंट निकालने आता है आपको, कोफैक्टर निकालते हैं, फिर आपका एडजॉइंट निकालते हैं। ये तो दो का ही है तो दो का डायरेक्ट निकाल देंगे। यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या आ जाएगा, देख रहे हैं ना, एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि आ जाएगा आपके पास 1 का, 1 को रिप्लेस करेंगे 1 को, तो 1 ही रहेगा। इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो 1, 1 का 1 ही रहेगा। फिर 2 का ले लेंगे तो इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -2। फिर ये जीरो वाले के जगह पे क्या हो जाएगा, जीरो ही रहेगा, और ये रह जाएगा 1। ये एडजॉइंट निकल गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बच्चे, 1 1 - 4, चेंज यही होगा, यानी कि दो बार करेंगे इसको तो 0 इंटू 1 ही रहेगा। चेंज आपके पास बस यही हो रहा है। फिर आप एडजॉइंट ऑफ ए का होल क्यूब निकालेंगे तो फिर -2 ऐड हो जाएगा, यानी कि 1, एक पैटर्न बनेगा ये, 0 1 एक पैटर्न बनते जा रहा है। देख रहे हैं ना बच्चे, एक पैटर्न बनते जा रहा है, पैटर्न बनेगा। तो यहाँ पे एक डॉट 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 करके निकाल देते हैं, एडजॉइंट ए के पावर में n निकाल देते हैं। n निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1, चेंज क्या हो रहा है, -2 -4 -6, यानी कि ये होगा -2n, और ये 0 1 रह जाएगा। निकालोगे आप लोग तो यही हो जाएगा। एडजॉइंट निकालने सबको, सभी बच्चों को आता है, तो मैंने तो निकाल लिया, आप निकालेंगे कॉपी पे। और ये आएगा RN = 0 से 10, यानी कि एडजॉइंट ए के पावर में आपके पास क्या आ जाएगा, n, और ये हो जाएगा आपके पास समेशन n = 0 से 10 समेशन n = 0 से 10 -2r समेशन n = 0 से 10। देखो कितना सिंपल है, और ऐसे क्वेश्चन को आप लोग के एग्जाम में आएगा। R = 0 से 10 और ये हो जाएगा 1। ठीक है बच्चे, तो अब देखो इसको ऐड करोगे तो 1 + 1 + 1 + 1 ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो -1 1 0 हो जाएगा। ये 0 का ऐड करेंगे
तो 10 बार 0 होगा। ऐसा ना कि तुमने लिख देना कि 10 × 0। ठीक है बच्चे। तो सम ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ एलिमेंट्स आपके पास आ गया 11 - 110 +11 इज इक्वल टू -88। यही आंसर है ना? आंसर लिखा हमने। एक बार आंसर मिला लेते हैं। आंसर यही है। आंसर है -88। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चे। तो यानी कि आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। एक आध क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोग घर पे बैठे हुए हैं तो घर पे करेंगे। जो नहीं आएगा वो मुझसे पूछेंगे। नहीं पूछेंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन आपके लिए है ये। लेट अल्फा बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी एंड ए इज इक्वल टू, ये भी 2024 मेंस का ही डिस्कशन मैं कर रहा हूँ, सब टॉपिक्स वाइज। और सब टॉपिक के आप लोग बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 0 1 2 ये हो जाएगा डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट एडजॉइंट टू a - a के पावर t इंटू एडजॉइंट a - 2a के पावर t इज इक्वल टू 2 के पावर 8 है। देन फाइंड डिटर्मिनांट ऑफ a का स्क्वायर इज। आंसर मैं लिख देता हूं, 16 है। ए का ट्रांसपोज है ये। ए का पावर टी का मतलब ट्रांसपोज। एडजॉइंट पहले इसको निकाल लीजिएगा, फिर इसको निकाल लीजिएगा, फिर बनाइएगा। क्वेश्चन आसान सा दिख रहा है तो बनाइएगा। नहीं बनेगा तो मुझसे बताइएगा, मैसेज में करिएगा कि सर क्वेश्चन नहीं बना, फिर मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का ही कल मैं दूंगा। कौन सा क्वेश्चन? तो होमोजेनियस का, उससे एक क्वेश्चन आता है। सब टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे। तो सारे बच्चों को फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मेरा भी जोश और उमंग बढ़ाइए ताकि मैं आप लोगों को कोशिश करके 100% 2025 के एग्जामिनेशन में दूं श्याम बाबा की कृपा से। तो सब सारे बच्चों को अगेन फिर से जय श्री श्याम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बच्चों।